हाय एवरीवन। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं गोवा से। रास्ता नहीं बताने वाला इस बार मैं आपको दिल्ली से गोवा का, क्योंकि हम गोवा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और इस बार पूरा बॉयज़ गैंग है। तो ये आज हमारा डे 1 है। तो अभी हम गोवा एयरपोर्ट पे हैं। तो देखते हैं आज हम पहले दिन यहाँ पे क्या करने वाले हैं और उसका ब्लॉग बनाएंगे। ये है गोवा का एयरपोर्ट और हमने नॉर्थ गोवा का बुक कराया था, तो हम वहीं पे लैंड करें। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट बना रखा है। बाहर की इनकी थीम भी बड़ी अच्छी है कैफ़ेज़ की। तो हम अपना कैब बुक करेंगे यहाँ से और अपनी प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। तो हमने कैब बुक कर ली है और कैब हमें पड़ी है यहाँ से 1300 रुपये की अपने होटल की, और डिस्टेंस है 30 किलोमीटर समथिंग अराउंड। कितना 34 किलोमीटर दूर है हमारी प्रॉपर्टी। तो ठीक है। और ऊबर पे भी इतनी रेट दिखा रहा था, इससे ज़्यादा ही दिखा रहा था। तो यहाँ की लोकल टैक्सी हमने बुक करी है। दर्द जिगर दिल में बसाया आपने बोले तो आपण गेले गोवा फुल बियर भाजी वगैरे 50 बियर पीगा मैं रोज का घंटे का पिएगा भाई साहब। ये साहब मेरे को पीने को दारू चाहिए साहब, मेरा और कुछ नहीं है। मेरे को लाकर कहीं पेटी रखकर साहब में पिएगा, टक करके ढक्कन खोलेगा, पक करके सारा दारू पिएगा साहब। मेरे को दारू चाहिए साहब। मिलेगी पहुँचते ही मिलेगी, आज वही मिलेगी। So we hope we are going to have a great blast here. Correct. We are 3 and we have a superpower with us. We are 4. We are 3. We have a superpower with us. अच्छा सुपर। Mr. Dubai. Habibi, Niraz. होटल के बाहर टैक्सी स्टैंड है ना उनका। ये रास्ता है हमारे होटल जाने का, लेकिन अभी थोड़ा सा जाम है। अभी तक हाईवे था, काफ़ी अच्छी रोड थी। उनका स्टैंड है ना। तो हम लोग अपने विला में पहुंच चुके हैं और आपको थोड़ा सा विला का टूर देता हूँ। ये है हमारा ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया। ये है हमारा पहला रूम और ये है बाथरूम। ऊपर जाके 2 सेम ऐसे रूम है और एक टॉप फ्लोर पे है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेट्स गो टू द पूल एरिया एंड वी हैव अ प्राइवेट पूल हियर। ये है हमारा सबसे टॉप का फ्लोर का रूम और ये है इसका बाथरूम। और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है यार, मतलब काफ़ी ऊपर आना पड़ा। और इसके नीचे इन्होंने एक प्राइवेट गार्डन एरिया दे रखा है। और अब नीचे चल के दिखाते हैं। तो ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रूम। यहाँ पे 2 रूम्स बने हुए हैं और ये है इसका बाथरूम एंड दिस इज़ लॉबी एरिया। और फिर से एक और रूम और इसका भी एक सेपरेट बाथरूम। गुड है यार, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो रुकने में तो मज़ा आने वाला है हमें। हाय गाइस, तो हमने स्कूटी रेंट पे ली है, जो कि हमें 400 रुपये पर डे पे मिली है, फसीनो में ली है। और इन दोनों को दिखाता हूँ। तो मैं कह रहा था 400 रुपये में हमने स्कूटी रेंट करी है, फिलहाल 2 दिन के लिए करी है। पेट्रोल आपको खुद डलवाना है, मुश्किल से 50 रुपये का तेल ये लोग देते हैं। तो अगर आप लोग गोवा प्लान कर रहे हो तो स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। 400-500 रुपये से ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। हमें मिली है फसीनो और 2 लॉन्डे ट्रैवल कर रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं अर्जुना बीच, अंजना बीच। एक्चुअली मैं नाम ले रहा था, लोगों ने रास्ता बता दिया, मैं नाम भूल गया कौन सा बीच है, क्योंकि गोवा में पहली बार आया हूँ। तो हम किसी बीच पे जा रहे हैं, मैं वहाँ पहुँचे उसका नाम बताता हूँ आप लोगों को। कैसा फील कर रहे हैं आप दोनों स्कूटी चला के? कितने साल बाद स्कूटी चला रहे हो आप? I've been a regular. I have a Hayabusa. हायाबुसा इन वसुंधरा। नाइस। कभी This is nothing, man. This is like bur. What is this? This is not a good bike. तो ऐसी स्कूटी मिली हम लोगों को चलाने के लिए, जो कि कंडीशन ठीक है, 400 रुपये के हिसाब से बढ़िया है। काफ़ी लंबी ड्राइव करके हम लोग अंजना बीच पहुँचे हैं। अभी वाघा बीच जा रहे थे
बागा वागा जो भी है, और बीच काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो नीचे जाते हैं और देखते हैं। गोवा में अगर शॉपिंग करने का मन है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी होम डेकोर की आइटम्स मिल जाएंगी, ऐसे शो पीसेस मिल जाएंगे, बाइक्स। इसको कौन सा ड्रीम कहते हैं मैं भूल गया, ड्रीम कैचर, यस। स्टोन्स भी हैं, लड़कियों की एसेसरीज, ब्रेसलेट, शंख, की रिंग, शेड्स और भी बहुत कुछ। हम इस रोड से ट्रैवल करते हुए आए हैं और ये है यप्पी हिप्पी साउथ अंजना गोवा बीच। तो चलिए यहाँ देखते हैं, क्या पता ये बीच उस वाले बीच से ज़्यादा बेटर हो। यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, आप लोग आराम से स्कूटी गाड़ी जो भी ला रहे हो पार्क कर सकते हो। थोड़ा बहुत शॉपिंग का भी है और देखते हैं, आई होप ये वाला थोड़ा बेटर होगा बाकी बीचेस से। ये अंजना ही बीच का पार्ट है, लेकिन ये साउथ जोन है थोड़ा सा। हम लोग नॉर्थ में थे तो हम स्कूटी से आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट लगे। और नाइस, ये बेटर लग रहा है। सो साउथ अंजना बीच इज़ बेटर देन नॉर्थ अंजना बीच, और इसका पानी उससे ज़्यादा साफ़ है, क्राउड अच्छा है, कैफ़े बार काफ़ी अच्छे हैं, और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हो नॉर्थ की तरफ तो साउथ अंजना बीच ज़रूर विज़िट करना। सी कितना खूबसूरत है। और मेक श्योर आप ऐसे कुछ पहन के आए, वरना आप लोग पानी में नहीं आ पाओगे उन लोगों की तरह। वो लोग शूज़ पहन के आए थे। रात को 12 बज रहा है, मैं आपको रात को 12 बजे यहाँ पे रौनक दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। हम लोग होटल चले गए थे, 1 घंटा सोए हैं और 12 बजे निकल के हम नॉर्थ गोवा में वाघा बीच के पास आए हैं। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का माहौल क्या है। भाई जगह नहीं है इधर पैर रखने की रात को 12 बजे, और शाम तक हम घूम रहे थे, इतना खाली, इतना आराम से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। अब तो ट्रैफिक भी है। और तो गाइज़ अपने डे 1 के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अगला ब्लॉग बनाएंगे डे 2 का। हम डे 2 में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए